नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। जो आज की क्लास है वह जो है आप देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। उसमें से हमने कुछ प्रश्न को लिए हैं, तो आइए इन्हें देखते हैं। भारतीय कला के मूल तत्व षडांग यानी 6 अंगों का सही क्रम चुनिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है, मतलब जो कला के मूल अंग हैं, 6 अंग हैं जिसे षडांग कहते हैं, वह उसका सही क्रम क्या है। उसके सही क्रम में आप देखेंगे तो रूप भेद पहला, प्रमाण दूसरा, भाव तीसरा, लावण्य योजना चौथा है, सादृश्य पांचवा है, वणिका भंग छठा है। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वणिका भंग, ये हैं आपके 6 अंग, कला के 6 अंग। अगला प्रश्न है, कला की पारिभाषिक शब्दावली में निरंतर गतिशील बिंदु के प्रयोग को के रूप में स्वीकारा जाता है। जो बिंदु के प्रयोग के रूप में स्वीकारा जाता है वह आप देखेंगे तो यहाँ पे रेखा को ऐसे बिंदुओं के द्वारा ऐसे ऐसे करते करते आप एक लाइन तैयार कर लेते हैं। जैसे बचपन में आप ऐसे ऐसे कर करके कोई भी चित्र ऐसे कर करके बनाते थे, आप इस तरह से फिर करते थे, फिर इस तरह से करते थे, तो कोई चित्र बना यानी रेखा तैयार हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने से उसकी सतह के बारे में जो अनुभव होता है उसे कहा जाता है। किसी भी वस्तु को जो स्पर्श करते हैं या देखते हैं, छूकर महसूस करते हैं या देखकर महसूस करते हैं, उसे जो है पोत कहते हैं। जो कला के तत्व में आता है वह पोत आपका देखेंगे है, पोत। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, पोत। कला के तत्व हैं, 6 तत्व हैं आपके, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। 5वें नंबर पर आपका जो है पोत आता है। पोत यानी टेक्सचर इंग्लिश में है आपका, और यह जिसे हम छूकर या देखकर जो अनुभव करते हैं उसे हम पोत कहते हैं। अगला प्रश्न है, ताज़ा चूने के प्लस्तर या म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को निष्पादित किया जाता है वह कहलाती है। ताज़ा चूने के लिए प्लस्तर म्यूरल पेंटिंग की जिस तकनीक को, म्यूरल यानी भित्ति चित्रण को, वह जो है फ्रेस्को कहलाती है आपका, फ्रेस्को। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, फ्रेस्को। अगला प्रश्न है, मुलायम, कठोर, चिकना, रूखा किसके उदाहरण हैं। अभी आपने ऊपर ही देखा, किसी वस्तु को स्पर्श करके, देखकर, छूकर जो महसूस करते हैं, यानी मुलायम होगा, कठोर होगा, चिकना होगा कि रूखा होगा, वही चीज़ हम अनुभव करते हैं उसे पोत कहते हैं, टेक्सचर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, पोत। अगला प्रश्न है, सीधा, घुमावदार, जिगजैग, विकर्ण, क्षितिजीय आदि सभी शब्द किस तत्व को वर्णित करते हैं। चाहे सीधा आप देखेंगे तो वह सारे जो तत्व हैं, यह जो है रेखा को, चाहे आप सीधा करिए, चाहे ऐसे घुमाइए, चाहे तिरछा करिए, चाहे जिस भी प्रकार में आप करेंगे, यह रेखा का ही वर्णित करता है। अगला प्रश्न है, काले व सफ़ेद रंग को किस रूप में स्वीकारा जाता है। काले व सफ़ेद रंग को जो है तटस्थ रंगों में स्वीकारा जाता है, तटस्थ रंगों में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, तटस्थ रंगों में। अगला प्रश्न है, वह सपाट स्थान जिस पर चित्रांकन किया जाता है उसे कहते हैं। जिस पर चित्रांकन किया जाता है अंतराल कहा जाता है, अंतराल। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, अंतराल, जिसे हम धरातल कहते हैं। यह चित्रकला के तत्व में जो है 6वां तत्व है धरातल।
आप देखेंगे रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। अंतराल यानी जिस पर चित्रकार का जो कार्य क्षेत्र है उसे अंतराल या धरातल कहते हैं। भले ही कला के तत्व में छठवां स्थान हो इसका, लेकिन सबसे पहले हम धरातल को उठाएंगे तभी उस पर रेखा, रूप, रेखा तभी बनेगी, तभी रूप का निर्माण होगा, उस पर ही वर्ण को लगाएंगे। सबसे पहला स्थान भले ही रेखा का हो, लेकिन सबसे पहले अंतराल यानी धरातल को कलाकार उठा करके उसके बाद ही रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत का अनुभव करता है। अगला प्रश्न है, समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कौन सी कला करती है? समाज की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति जो है आपकी उपयोगी कला करती है। उपयोगी कला, उपयोगी कला जैसे आप देखेंगे कला को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक ललित कला, एक उपयोगी कला। समाज की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, जो पूर्ति होती है समाज की आवश्यकताओं की, उसे उपयोगी कला कहते हैं। और उपयोगी कला जैसे बढ़ईगिरी, सुनारगिरी, लोहारगिरी, ये सारे जो कार्य हैं ये उपयोगी कला के अंतर्गत आते हैं आपके। अगला प्रश्न है, गढ़ी कलाकार परिसर कहाँ स्थित है? गढ़ी कलाकार परिसर जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा जो है सी, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, पेस्टल रंगों के स्थायित्व हेतु प्रयोग किए जाने वाले तरल को किस नाम से जाना जाता है? जो पेस्टल रंग के जो है प्रयोग किया जाता है उसको जो है फिक्स एक्टिव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी, फिक्स एक्टिव। अगला प्रश्न है, एक धरातल पर विविध पोत की सामग्री को चिपकाकर स्याही लगाकर उस स्याही लगे धरातल पर कागज रखकर दबाते हुए छाप लेना संबंधित है। यह जो छाप लेना संबंधित है वह है कोलोग्राफ से। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सही हो जाएगा बी, कोलोग्राफ। अगला प्रश्न है, लिनोकट की प्रक्रिया का सही अनुक्रम है? लिनोकट की प्रक्रिया का जो सही अनुक्रम है वह है आपका ड्राइंग, कर्विंग, इकिंग, प्रिंटिंग। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ड्राइंग, कर्विंग, इकिंग और प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, स्याही को रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है। स्याही को जो रगड़कर पोंछने की प्रक्रिया प्रयुक्त की जाती है वह प्रिंट मेकिंग में की जाती है। प्रिंट मेकिंग में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा डी, प्रिंट मेकिंग में। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें हुआ? कला शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग हुआ वह नाट्यशास्त्र में हुआ। नाट्यशास्त्र जो प्रथम शताब्दी में भरत मुनि जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है और उसमें कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया, प्रथम शताब्दी में लिखी गई यह पुस्तक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने लिखा और प्रथम शताब्दी में लिखी गई है। प्रथम शताब्दी में लिखी गई है। इसी में जो है नाट्यशास्त्र में ही लिखा गया है, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न साविधा न सकला। यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है, ऐसी कोई विधा या पुस्तक नहीं है जिसमें कला शब्द का प्रयोग न हुआ हो। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं। प्रागैतिहासिक जो चित्र हैं वह आप देखेंगे तो इसमें से ऑप्शन में से देखेंगे तो लिखुनिया, भीमबेटका, पंचमढ़ी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे डी, लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी में आप प्रागैतिहासिक कालीन चित्र देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? सोमेश्वर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम जो है मानसोल्लास है। मानसोल्लास। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, मानसोल्लास। अगला प्रश्न है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र कितने अध्याय में विभक्त है?
जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण यानी मार्कंडेय मुनि द्वारा लिखा गया है, उसमें जो चित्र सूत्र में जो अध्याय हैं वह 9 हैं, आपके 9 अध्याय में विभक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर सी, 9 अध्याय। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ के जो रचयिता हैं वह हैं आपके पाणिनि महोदय जी। पाणिनि महोदय जी, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। पाणिनि, जो संस्कृत के पिता भी कहे जाते हैं, पाणिनि महोदय। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखाएं व्याकुल मनः स्थिति की प्रतीक है? जो व्याकुल मनः स्थिति की प्रतीक है वह है आपकी कड़वत रेखा। कड़वत, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी। कड़वत रेखा आप देखेंगे इस तरह से बनाई जाती है, कड़वत रेखा। अगला प्रश्न है, चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को चिपकाकर चित्र बनाने को कहा जाता है। चित्र के अलावा विविध सामग्री व पदार्थों को जो चिपका कर बनाया जाता है उसे कोलाज कहते हैं। कोलाज, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सी, कोलाज। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में क्या मिलाते थे? प्रागैतिहासिक चित्रकार जो है वह रंगों में जानवर की चर्बी मिलाते थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बी, जानवरों की चर्बी। धन्यवाद मित्रों, अब मिलेंगे अगले क्लास में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।